Welcome everyone. Good morning. Today we are going to discuss third chapter of fluid mechanics, that is hydrostatic pressure. In this chapter we are discuss about pressure. What is pressure? The total force exerted by a liquid on any surface in contact with is called thrust of a liquid. टोटल फोर्स है जो किसी भी लिक्विड पे लगती है उसको हम थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड बोलते हैं. द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर. एंड ऐसा ही यूनिट जो प्रेशर के होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द प्रेशर पर यूनिट एरिया. इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होती है? प्रेशर कितना प्रेशर हमारे पर यूनिट एरिया पे लग रहा है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूनिट प्रेशर और स्पेसिफिक प्रेशर. इसको हम यूनिट प्रेशर और स्पेसिफिक प्रेशर और प्रेशर एट अ पॉइंट भी बोलते हैं. इफ़ द प्रेशर फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, जो प्रेशर फोर्स होगी जो हमारी उसको हम न्यूटन में मेजर करेंगे. एंड एरिया ऑफ इट्स एक्शन इन स्क्वायर मीटर. जो एरिया होगा हमने डिस्कस किया है ना, प्रेशर पर यूनिट एरिया, और जो एरिया होगा उसको हम एरिया स्क्वायर मीटर, उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे. देन द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे फिर? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएंगी. लेट क्या है? P इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी. P क्या हमने ले लिया? टोटल प्रेशर ले रही है. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या ले लेंगे? A ले लेंगे. यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है P इज इक्वल टू P अपॉन A. P के हमारा क्या है? टोटल प्रेशर है. एंड A क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया. देन द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगी हमारे? P इज इक्वल टू P अपॉन A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ पे P हमारा है प्रेशर एंड A क्या है? एरिया. Next is pressure head. To find out the pressure head, pressure distribution of a liquid at rest, consider the container. एक आपको डेरिवेशन दी गई है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी डेरिवेशन है. यहाँ पे हम द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द साइड एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर. यहाँ पे आपको डेरिवेशन है. यहाँ पे ए क्या है हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंटेनर बेस. स्मॉल ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लिक्विड कॉलम बेस शोन डॉटेड. जो एक कॉलम बना है, लिक्विड कॉलम बना है, एक इसका एरिया है जो स्मॉल ए है हमारी, वो लिक्विड कॉलम का एरिया है. एच क्या है हमारा? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. ओमेगा क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड. एंड पी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जो फोर्स हो जाएगी बॉटम के कंटेनर के, वो क्या हो जाएगी? वेट ऑफ लिक्विड कॉलम. जो लिक्विड कॉलम का वेट होगा वो हो जाएगा किसके इक्वल होगा? ओमेगा इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारा क्या होता है? ए इंटू एच हो जाएगा. ए क्या था हमारा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लिक्विड कॉलम का था ना. ए क्या हो जाएगा फिर? ए इंटू एच. इसका एरिया हो जाएगा है वॉल्यूम हो जाएगा इसका, और ओमेगा. तो फोर्स क्या हो जाएगी फिर? ओमेगा ए एच. प्रेशर इंटेंसिटी एट अ बॉटम पी क्या हो जाएगी फिर हमारी? फोर्स एक्सर्टेड अपॉन एरिया ऑफ द कॉलम. फोर्स एक्सर्टेड कितनी थी यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी? ओमेगा ए एच अपॉन एरिया ऑफ अ कॉलम क्या था हमारे पास? स्मॉल ए था. ए के साथ ए कैंसिल हो गया और प्रेशर इंटेंसिटी हमारे पास क्या बच गया? ओमेगा एच. सो ये हमारी this equation of a intensity of a pressure shows that intensity of a pressure at any point in the liquid varies with the depth from the free surface of the liquid. तो H से हम फाइंड कर लेंगे. P क्या हो जाएगा? ये ओमेगा, जो ओमेगा होगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम क्या, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? रो जी भी लिख सकते हैं. P अपॉन रो जी. ये क्या आ गया हमारा? प्रेशर हेड है. ये आपके प्रेशर हेड की एक डेरिवेशन थी. नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ. सो व्हाट इज पास्कल लॉ? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था ब्लेस पास्कल. उसका नाम क्या था? ब्लेस पास्कल. एस्टेब्लिश द लॉ इन 1653. 1653 में उन्होंने एक लॉ दिया था हमें, उसको हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं. दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर इन द स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन
ऑल डायरेक्शंस। वो क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो हमने पहले फाइंड की थी ऑफ अ स्टैटिक फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, क्या करती है, इक्वली ट्रांसमिटेड होती है सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में। In other words, when a certain pressure is applied at any point in a fluid at a rest, the pressure is equally transmitted in all direction and to every other point of the fluid.